Hello everyone, myself Rajesh and today we are going to study compound and mixture and difference between them बच्चों। कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में डिफरेंस हम स्टडी करेंगे और जो है कंपाउंड एंड मिक्सचर होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, कंप्लीट जो है कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में स्टडी करेंगे बच्चों। सो ब्रिंग योर पेन कॉपी एंड नोट डाउन ऑल द थिंग्स दैट आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड बच्चों, ठीक है ना। क्योंकि बिकॉज जैसी प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी, एक डिफरेंस हमारा हो जाएगा, उसके बाद मैं उसको रब कर दूंगा बच्चों। इसलिए साथ के साथ जो है आप नोट करते चले इस चीज़ को, क्योंकि इसमें बोर्ड के ऊपर फिर स्पेस नहीं होएगा बच्चों। स्पेस कवर करने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे प्रॉपर्टी हो जाएगी डिफरेंस, एक डिफरेंस हो जाएगा, उसके बाद कंप्लीट जो है ना एक्सप्लेन करते हुए उसको रब कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो आप नोट डाउन करते रहें, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू स्टडी। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड एंड मिक्सचर हमारे पास क्या होते हैं बच्चों और उनके बीच में डिफरेंस हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है कि फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है, कि एक तो हम कंपाउंड फॉर्म होता है, एक मिक्सचर फॉर्म होता है, तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है बच्चों, ठीक है ना। कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय केमिकल रिएक्शन। कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय chemical reaction of two or more elements or compound बच्चों। ऑलरेडी बने हुए कंपाउंड जो हमारे पास है, टू और मोर सब्सटेंस बोल सकते हो, या फिर ऑलरेडी बने हुए हमारे पास कंपाउंड है, वो भी आपके पास रिएक्शन करके दूसरे कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है ना। तो कंपाउंड जो है ना वो केमिकली बनेगा, केमिकल रिएक्शन से बनेगा। टू और मोर एलिमेंट्स जो आपस में कंबाइन करेंगे केमिकली, तो आपके पास कंपाउंड बनता है बच्चों, ठीक है ना। और हमारे पास मिक्सचर कैसे बनेगा। मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंस बच्चों। मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, ठीक है ना। मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंस से बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास फिजिकली बनेगा, मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंस फिजिकली, ठीक है ना, फिजिकली। जैसे कि आप टू और मोर सब्सटेंस हैं उनको फिजिकली मिक्स कर देते हो और उनके बीच में केमिकल रिएक्शन जो है वो नहीं होनी चाहिए बच्चों, ठीक है ना। यानी आपस में रिएक्शन नहीं करने चाहिए। जिन भी आपको मान लो कि किसी भी सब्सटेंस को टू और मोर सब्सटेंस को आप मिक्स कर रहे हो, तो रिएक्शन बिटवीन देम नॉट टेक्स प्लेस, ठीक है ना। टेक केयर ऑफ दिस। तो इसके लिए इसमें क्या होगा बच्चों, सिर्फ सिंपली आप मिक्स कर रहे हो। जैसे कि हमारे पास एयर होती है बच्चों, एयर जो है वो आपके पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन चीजों का मिक्सचर है, पर वो आपस में मिक्स है, सिर्फ रिएक्शन नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो मिक्सचर हमारे पास क्या बनता है बच्चों, फिजिकली जब टू और मोर सब्सटेंस आपस में सिंपली मिक्स होते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, मिक्सचर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एयर हमारे पास है, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सो ऑन। ओके बच्चों, सो ऑन। तो काफी हमारे पास गैसेस हैं जिनका एयर जो है ये हमारे पास मिक्सचर है। वाटर वेपर भी होते हैं, वाटर वेपर, तो इनका मिक्सचर है बच्चों एयर जो है। एयर अब इस जितनी भी गैसेस है इसके अंदर, सारी गैसें आपस के अंदर मिक्स हैं, बट रिएक्शन नहीं हो रही है, ठीक है ना। रिएक्शन नहीं कर रही है हमारे गैसेस जो आपस में, तो सिर्फ मिक्स हो, फिजिकली मिक्सिंग है, कोई रिएक्शन नहीं है, तो हमारे पास मिक्सचर बनेगा। इसलिए हम एयर को क्या बोलते हैं बच्चों, मिक्सचर बोलते हैं। और कंपाउंड फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन है, ठीक है ना, रिएक्शन करके H2O बनता है, ठीक है ना, वाटर बनता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों कि H2 और O2 ने आपस में रिएक्शन कर गए और H2O एक नया सब्सटेंस यहाँ पे बन जाता है, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन होती है तो न्यू सब्सटेंस बनता है बच्चों, न्यू सब्सटेंस। और ये न्यू सब्सटेंस हमारा क्या हो गया, कंपाउंड हो गया यहाँ पे। यानी कि जो प्रीवियस आपके पास रिएक्शन से पहले जो सब्सटेंस थे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और एक नया सब्सटेंस बन जाएगा H2O। पर इसमें हमारे पास नया सब्सटेंस नहीं बनता, सब्सटेंस वही रहते हैं, बस मिक्स हो जाते हैं सिंपली, ठीक है ना। तो ये हमारे पास फॉर्मेशन का डिफरेंस है कि फॉर्मेशन में कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है और हमारे पास मिक्सचर जो है वो कैसे फॉर्म होता है। जब सब्सटेंस को आप सिंपली मिक्स कर देते हो, जैसे कि आप वाटर के अंदर सोल्ट मिक्स कर रहे हो, वाटर प्लस में सोल्ट, ठीक है ना, नमक मिक्स कर दिया आपने, नमक मिक्स कर दिया तो आपके पास क्या रहेगा, वाटर और नमक जो है ना वो आपस में मिक्स रहेंगे पर रिएक्शन नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास मिक्सचर हो गया बच्चों। तो ये फॉर्मेशन में डिफरेंस था कि मिक्सचर कैसे बनता है हमारा और कंपाउंड जो है वो कैसे फॉर्म होता है। नेक्स्ट अपने पास डिफरेंस है
कि जो यहाँ लिस्टेड है ना वो चीज़ें हम डिफरेंस के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा फॉर्मेशन वाला। तो नेक्स्ट नोट कीजिए कि टाइप ऑफ चेंज, ये जो लिस्ट है हमारी, इन्हीं लिस्ट को हम डिफरेंस की फॉर्म में स्टडी करेंगे। तो टाइप ऑफ चेंज, अब ये हमारे पास चेंज का मतलब कि कंपाउंड जो बना है तो उसमें कौन सा किस टाइप का चेंज हुआ है, और मिक्सचर जो बना है उसमें किस टाइप का चेंज हुआ है। तो ये हमारे पास हो गया सेकंड प्रॉपर्टी, टाइप ऑफ चेंज। ये हमारे पास होता है बच्चों केमिकल चेंज। ठीक है ना, कंपाउंड का बनना एक केमिकल चेंज है, एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है ना, केमिकल चेंज और एक केमिकल रिएक्शन, क्योंकि कंपाउंड जो है वो आपका केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू सब्सटेंस से बनता है। ठीक है ना, और मिक्सचर में क्या होता है कि सिर्फ मिक्स होते हैं, फिजिकली मिक्स होते हैं। तो ये हमारे पास फिजिकल चेंज हो गया। ओके, फिजिकल चेंज बच्चों, फिजिकल चेंज होता है कि जिस तरह कलर में चेंज आ गया, स्टेट में चेंज आ गया। ठीक है ना, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया, कलर में चेंज आ गया, ऑर्डर में चेंज आ गया। ठीक है, तो इस तरह के जो चेंज है हमारे पास, तो ये फिजिकल चेंज होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, फिजिकल चेंज है। पर केमिकल चेंज में क्या होता है बच्चों की सब्सटेंस आपका इंटायरली किसी न्यू सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जो ओल्ड सब्सटेंस होते हैं वो कन्वर्ट होकर के केमिकल चेंज होने के बाद एक नया ही सब्सटेंस बन जाता है। ठीक है ना, पुराने वाले सब्सटेंस हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो ये हमारे पास कंपाउंड जो है ये एक न्यू सब्सटेंस होता है। ठीक है ना, और मिक्सचर जो है ना वो कोई न्यू सब्सटेंस नहीं होता, वो सिर्फ ओल्ड सब्सटेंस होते हैं बट आपस में मिक्स होते हैं, बस उसी को मिक्सचर बोल देते हैं। तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर इज ए फिजिकल चेंज बट द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज ए केमिकल चेंज बच्चों। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब है कि जिनसे कॉन्स्टिट्यूएंट से ये बनते हैं, ठीक है ना, उनको हम कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं बच्चों, जिनसे ये कंपाउंड हमारे बनते, कंपाउंड हो चाहे मिक्सचर हो। ठीक है ना, जिनसे भी ये बनेंगे, जिन चीज़ों से सब्सटेंस से आपके बने हैं ना, उन सब्सटेंस को आप क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट बोलते हैं, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस बोलते हैं। तो अब क्या है कि आपको क्या करना है, सेपरेट करना है दोबारा। जैसे कंपाउंड बन गया H2 प्लस में O2 मिल करके H2O बनाया। अब ये जो कंपाउंड बन गया ना, क्या आप इसको इनमें दोबारा H2 और O2 में आपको कन्वर्ट करना है, इसको हम बोलते हैं सेपरेशन। ठीक है ना, तो H2 हमारा H2 और O2 से बना है, इसलिए इनको जो है ना H2 और O2 को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस। ठीक है ना, कि हमारे पास जो कंपाउंड जिनसे बना है ना उन्हीं को कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। कोई भी मैटर हो जिन भी चीज़ों से बनेगी उसको कॉन्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। ठीक है ना, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड, सेपरेशन ऑफ कंपाउंड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब है कि जिससे ये बना है उन्हीं में दोबारा इसको सेपरेशन करना। ठीक है ना, तो कंपाउंड हमारे पास केमिकली ही बनते हैं बच्चों और केमिकली ही सेपरेट होते हैं। ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन से ही सेपरेट होंगे ये, केमिकल बाय केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, यानी कि सेपरेशन जो है इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, जब कंपाउंड को दोबारा उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूएंट में कन्वर्ट करना होता है तो वो आप केमिकली ही कर सकते हो बच्चों, ये केमिकली ही बनता है। ठीक है ना, H2 और O2 से H2O केमिकल रिएक्शन से ही बनेगा, और H2O से H2 और O2 दोबारा आप बनाना चाहते हो तो वो भी आपके लिए केमिकल रिएक्शन ही आपको करवानी पड़ेगी। ठीक है ना, कोई फिजिकल मेथड से आप नहीं करवा सकते, इस चीज़ को सेपरेट दोबारा कॉन्स्टिट्यूएंट में नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं बस सेपरेशन। ठीक है ना, कि दोबारा आप जो सेपरेशन है इसका वो आप इसको केमिकल रिएक्शन से ही कर सकते हो, नॉर्मली आपका सेपरेशन इसका नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है मिक्सचर। मिक्सचर बच्चों जैसे कि H2 और O2 जो है ना, इनको आपने सिर्फ मिक्स कर दिया, H2 और O2 का मिक्सचर बना दिया। ठीक है ना, H2 और O2 का क्या बना दिया बच्चों, आपने मिक्सचर बना दिया। तो ये मिक्सचर जो है ये आप फिजिकली ही तो बनता है, फिजिकली ही बनता है और फिजिकली सेपरेट हो जाएगा बच्चों। यानी कि अगर आप मिक्सचर को, यानी इन दोनों को मिक्स करके आपने मिक्सचर बनाया है तो दोबारा इसी मिक्सचर में से इन्हीं को आप सेपरेट करना चाहते हो, H2 और O2 को अलग निकालना चाहते हो, तो ये भी आपके पास फिजिकली ही आप अलग कर सकते हो इसको। ठीक है ना, ये फिजिकली ही बनता है और फिजिकली ही सेपरेट हो जाता है बच्चों। जैसे आपने दो चीज़ों को मिक्स किया है तो ये फिजिकली ही बनेगा और फिजिकली ही सेपरेट हो जाएगा। जैसे कि फिजिकल मेथड कौन कौन से होते हैं, जैसे कि बॉइलिंग हो गया, यानी कोई सब्सटेंस है उसको बॉइलिंग से अलग कर सकते हो। डिस्टिलेशन हो गया, डिस्टिलेशन में क्या होता है बच्चों कि वेपर बनाते हैं अपन, डिस्टिलेशन में वेपर बनाते हैं, उसको बॉयल करते हैं, वेपर बनते हैं, उन वेपर एक सब्सटेंस के वेपर बन गए, दूसरा पीछे रह जाता है। ठीक है ना, तो अलग हो जाता है। ठीक है, तो एक के वेपर बन के अपन दूसरी जगह कंडेंस कर लेते हैं उनको। बॉइलिंग हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, इवेपोरेशन हो गया, इवेपोरेशन। ठीक है ना, या फिल्ट्रेशन होता है बच्चों, फिल्टर करके फिल्ट्रेशन।
तो ये कुछ एक हमारे पास फिजिकल मेथड है जिनसे आप दो सब्सटेंस जो आपस में मिक्स है सिंपली उनको आप सेपरेट कर सकते हो। जैसे कि वाटर के अंदर नमक मिक्स है बच्चों, यानी वाटर जो है इसके अंदर आपने नमक मिक्स कर दिया, NaCl नमक मिक्स कर दिया, सोल्ट होता है ये। तो ये जो नमक है, अब आप इसको वाटर को बॉयल करोगे ना, इसको बॉयल करोगे तो वाटर तो वेपर बना के उड़ जाएगा, वाटर जो है इसके तो वेपर बन के ये उड़ जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा, नमक बच जाएगा, ठीक है ना। जो सी वाटर होता है, सी वाटर से NaCl कैसे निकालते हैं, नमक कैसे निकालते हैं सी वाटर से, कि सी वाटर जो है ना उसको काफ़ी ज़्यादा एरिया के अंदर हम इसको रख देते हैं, सी वाटर को एक बार जैसे फील्ड बना करके आपने रख दिया, अब वो धीरे धीरे इवेपोरेट होता रहेगा पानी और पीछे बच जाएगा आपका NaCl, ठीक है ना, सोल्ट बच जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ एक सिंपल मेथड है जिनसे आप जो चीज़ें सिंपली मिक्स होती है ना आपस में उनको सेपरेट कर सकते हो। पर अगर दो मानो सब्सटेंस है उन्होंने आपस में रिएक्शन कर दिया, अब H2 और O2 तो सिंपल मिक्सिंग हो रही है और मिक्सिंग होकर के मिक्सचर बन रहा है, ठीक है ना, और इधर आपके पास देखोगे तो H2 और O2 के बीच में रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। तो रिएक्शन में तो निम्न सब्सटेंस बनेगा, मिक्सचर में क्या होगा, सब्सटेंस वही रहेंगे, सिर्फ मिक्स हो जाएंगे आपस में, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो कंपाउंड है बच्चों केमिकली ही बनता है और केमिकल मेथड यानी रिएक्शन करवा के ही आप उनको अलग कर सकते हो। बट हमारे पास क्या होगा कि मिक्सचर है ना फिजिकली बनता है और फिजिकली मेथड लगा करके आप इसको अलग कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूएंट में। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, कि जो कंपाउंड बना है उसकी प्रॉपर्टी और मिक्सचर बनता है उसकी प्रॉपर्टी। तो इन दोनों में से किसकी प्रॉपर्टी, जो जिससे को आपने सब्सटेंस को मिक्स किया है, क्या उनसे अलग प्रॉपर्टी होगी या उनकी सेम ही प्रॉपर्टी होगी, ठीक है ना। तो कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है ना वो टोटली डिफरेंट होती है बच्चों, ठीक है ना, यानी कि डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी, डिफरेंट प्रॉपर्टी देन कॉन्स्टिट्यूएंट, प्रॉपर्टी देन कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट। कंपाउंड बच्चों, कंपाउंड जो बनता है ना वो एक न्यू सब्सटेंस हो गया और न्यू सब्सटेंस हमेशा ही एक न्यू प्रॉपर्टी के साथ ही बनता है, उसकी खुद की अपनी प्रॉपर्टी होती है। पुराने वाली जो सब्सटेंस जिनसे आपने कंपाउंड को बनाया है ना उन पुराने वाले सब्सटेंस की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, वो पुराने वाले सब्सटेंस भी खत्म हो जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाती है। तो कंपाउंड जो है ये हमारे पास न्यू सब्सटेंस होता है विद न्यू प्रॉपर्टी, न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी। तो इसमें हमारे पास प्रॉपर्टी है कंपाउंड की वो कॉन्स्टिट्यूएंट से बिल्कुल अलग होगी। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब जिनसे आप बनाओगे कंपाउंड को। फॉर एग्जांपल H2 और O2 का ही एग्जांपल ले लेते हैं अपन, H2O बनता है तो यहाँ हमारे पास H2O लिक्विड बना, H2 ये हमारे पास गैस है, ये हमारे पास गैस है। एक तो प्रॉपर्टी यही चेंज होगी कि ये दोनों गैस थी हमारे पास, अब ये नया सब्सटेंस हमारे पास लिक्विड बन रहा है। तो लिक्विड की प्रॉपर्टी अलग होती है, गैस की प्रॉपर्टी अलग होती है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट है जिनसे हमारे पास कंपाउंड बना है, तो इनसे अलग होगी ना प्रॉपर्टी। अब एक तो हमारे पास हाइड्रोजन जो है ना, दूसरी प्रॉपर्टी आप चेक करें तो हाइड्रोजन हाईली कंबस्टिबल गैस है, कंबस्टिबल गैस है, ठीक है ना। और ऑक्सीजन जो है ये भी बर्निंग में हेल्प करती है, ये भी बर्निंग में हेल्प करती है बच्चों, ठीक है ना। पर H2O लिक्विड ये तो बर्न खुद भी बर्न करती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी आपके बर्न में हेल्प करती है। बट हाइड्रोजन H2O जो पानी जो है ये एक्सटिंग फायर के लिए आप यूज करते हैं, है ना। यानी फायर कभी कहीं लगी हुई है तो पानी को आप उसको फायर को रोकने के लिए, बुझाने के लिए यूज करते हैं। तो क्या इन दोनों का यूज कर सकते हैं आप? हाइड्रोजन तो खुद जलती है और ऑक्सीजन जलने में हेल्प करती है, तो इन दोनों में से आप किसी को भी यूज नहीं कर सकते, पर वाटर को यूज कर सकते हो। तो इससे क्या हुआ कि इन दोनों की जो प्रॉपर्टी थी इनसे बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी का एक सब्सटेंस बन गया आपके पास, ठीक है ना। तो कंपाउंड कभी भी बनता है तो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट से बिल्कुल डिफरेंट होती है बच्चों। पर जो मिक्सचर है उसमें प्रॉपर्टी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट की ही होती है, ठीक है ना। इसकी जो प्रॉपर्टी है मिक्सचर की वो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी ही होती है, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी ही होती है बच्चों। क्योंकि इसमें सब्सटेंस सिर्फ मिक्स होते हैं H2 प्लस में O2, ये सिर्फ मिक्स हो गए, केमिकल रिएक्शन होकर के कोई नया सब्सटेंस यहाँ पे नहीं बना। तो H2 की प्रॉपर्टी H2 की ही रहेगी और O2 की प्रॉपर्टी O2 की ही रहेगी। तो जो प्रॉपर्टी हमारे पास मिक्सचर की होती है ना वो उसी कॉन्स्टिट्यूएंट की ही प्रॉपर्टी होती है, कोई न्यू प्रॉपर्टी नहीं होती है बच्चों, ठीक है ना।
तो प्रॉपर्टी ऑफ द मिक्सचर इज इन बिटवीन दैट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी रहेगी वही हमारे पास मिक्सचर की प्रॉपर्टी रहेगी, क्योंकि मिक्सचर में कुछ चीज़ बदलती नहीं है, सिर्फ मिक्स हो गई आपस में, पर बदलेगा कुछ भी नहीं। तो अगर हाइड्रोजन नहीं बदली है, ऑक्सीजन नहीं बदली है, तो ऑक्सीजन ने अपनी प्रॉपर्टी बनाए रखी है और हाइड्रोजन ने अपनी प्रॉपर्टी बनाए रखी है। इस तरह हमारे पास मिक्सचर की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, कंपाउंड की प्रॉपर्टी इंटायरली डिफरेंट होती है बच्चों, ठीक है ना। दैट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट जिनको आप मिक्स करोगे तो उनसे बिल्कुल डिफरेंट आपको कंपाउंड की प्रॉपर्टी मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस है कंपोजिशन का। कंपोजिशन यानी कि कंपाउंड जो है इसमें कंपोजिशन क्या रहती है, क्या आप वेरी कर सकते हैं, कंपोजिशन को कम ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर मिक्सचर के अंदर हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। कंपोजिशन का मतलब होता है बच्चों कि जिन चीज़ों को आपने मिक्स किया है उनकी परसेंटेज, ठीक है ना, परसेंटेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, परसेंटेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी जिन सब्सटेंस को आपने स्टार्टिंग के अंदर लिया है कंपाउंड और मिक्सचर बनाने के लिए, तो उनकी परसेंटेज क्या आप चेंज कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो कंपाउंड बनने के बाद। तो कंपाउंड जो है ना इसमें आप नहीं चेंज कर सकते बच्चों, क्योंकि ये हमारे पास फिक्स रेशियो में बनता है, फिक्स रेशियो के अंदर बनता है बच्चों। इसमें आप रेशियो चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसमें मास का रेशियो देखो, कार्बन का एक एटम का मास 12 ग्राम होता है, 12 U होता है बच्चों, ठीक है ना, और ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 एटम है, 16 × 2 32। तो इसका जो रेशियो है इसको आप कैंसिल आउट कर दो बच्चों 3 और 8 के अंदर, यानी आपने 4 पे कैंसिल कर दिया, इसको 4 पे काट दिया दोनों को, तो 3:8 आ गया हमारा। कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इनके बीच में रेशियो 3:8 है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना हमेशा ही इसी रेशियो में बनेगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना उसका रेशियो सेम रहेगा, रेशियो फिक्स रहेगा, रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर आपने रेशियो चेंज कर दिया तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का कंपाउंड जो है ना वो भी चेंज हो जाएगा, वो कोई और कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें आप परसेंटेज चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसमें हमारे पास परसेंटेज को अपन बोलते हैं बच्चों कंपोजिशन, ठीक है ना। परसेंटेज को अपन ने क्या बोल दिया, कंपोजिशन, कि आपने किस सब्सटेंस को कितनी परसेंट में लिया है। कंपाउंड जब बना है तो कौन सा सब्सटेंस की कितनी परसेंट से बना है बच्चों, ठीक है ना। तो वो हमारे पास क्या हो गया, फिक्स रेशियो हो गया। कंपाउंड कभी भी बनता है तो उसका रेशियो हमेशा फिक्स रहता है, उसके बाद बनने के बाद वो कभी भी चेंज नहीं होता। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना आप किसी भी तरीके से बना लो, कार्बन को बर्न करके बना लो, कैल्शियम कार्बोनेट जो है मार्बल उसको आप हीट करोगे तो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ठीक है ना। तो कई तरीके हैं, हम ब्रेथ इन और ब्रेथ आउट करते हैं मान लो, तो ब्रेथ आउट के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो सभी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला सेम है, रेशियो फिक्स है, ठीक है ना, चेंज नहीं कर सकते। अब कार्बन की परसेंटेज और ऑक्सीजन की परसेंटेज फिक्स हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास कंपोजिशन इसमें कंपाउंड में फिक्स रहती है। मिक्सचर में आप चेंज कर सकते हो बच्चों, इसमें हमारे पास कंपोजिशन वेरी करती है, कंपोजिशन जो है वो वेरी करती है। वेरी का मतलब आप चेंज कर सकते हो, ठीक है ना, विद इन लिमिट। विद इन लिमिट जो है, विद इन लिमिट हम कोई भी कंपोजिशन ले सकते हैं, एनी कंपोजिशन, एनी रेशियो आप बोल सकते हो, ठीक है ना। विद इन लिमिट आप कोई भी रेशियो, इसमें हमारे पास एनी रेशियो रहता है, कोई भी रेशियो आप ले सकते हो। जैसे कि अंदर आपने वाटर के अंदर NaCl मिक्स किया, नमक मिक्स किया पानी में, तो नमक की अमाउंट कम ज़्यादा कर सकते हो, पानी की अमाउंट भी कम ज़्यादा की जा सकती है, ठीक है ना। इसमें कोई भी रेशियो, कुछ भी आप कितनी भी अमाउंट में मिक्स कर सकते हो, दोनों को कोई फिक्स नहीं है। ये आपको 5 ग्राम वाटर जो है ना, 5 ml वाटर है तो उसके अंदर 1 ग्राम ही NaCl आपको ऐड करना है, ऐसी कोई बाउंडनेस नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसमें रेशियो जो है ना वो चेंज कर सकते हो, अमाउंट जो है सब्सटेंस की चेंज कर सकते हो। जैसे कि आपने मान लो कि शुगर ऐड किया है ना वाटर के अंदर, तो शुगर आप अमाउंट जो है वो 1 ग्राम भी ऐड कर सकते हो, 10 ग्राम भी ऐड कर सकते हो और 15 ग्राम भी ऐड कर सकते हो। कोई फिक्स रेशियो नहीं है कि आपको 15 ग्राम ही लेना है, ठीक है ना। और वाटर की भी कोई फिक्स नहीं है कि आप 100 ml भी ले सकते हो, ठीक है ना, 1 लीटर भी ले सकते हो। तो इसमें कोई रेशियो फिक्स नहीं होता, सिंपली आपको सब्सटेंस को मिक्स करना है। मिक्स करना है तो आप किसी भी रेशियो में मिक्स कर दो, चाहे उनको, ठीक है ना, कम अमाउंट में मिक्स कर दो चाहे ज़्यादा अमाउंट में मिक्स कर दो। पर इसमें हमारे पास कंपाउंड जो है ना वो हमेशा फिक्स रेशियो में बनता है, उसका रेशियो कभी चेंज नहीं होता, इसलिए कंपोजिशन इसकी फिक्स रहती है। पर इसमें हमारे पास कंपोजिशन कोई भी एनी रेशियो हो सकती है, एनी कंपोजिशन हो सकती है, ठीक है ना। यानी कंपोजिशन वेरी करती है, इसमें एनी कंपोजिशन आप बोल सकते हैं, एनी कंपोजिशन। दो सब्सटेंस को सिंपली मिक्स करना है तो किसी भी कंपोजिशन में मिक्स कर दो, कितनी अमाउंट आपको आपस में मिक्स की जा सकती है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कंपोजिशन का डिफरेंस हो गया बच्चों। तो कंप्लीट स्टडी करेंगे बच्चों, पेन कॉपी जो है इनको नोट करते रहो आप कंटिन्यूसली,
ठीक है ना। इसके साथ साथ हमें अलग से नहीं स्टडी करना पड़ेगा आपको कंपाउंड को और मिक्सचर को, तो साथ में डिफरेंस भी चल रहा है और साथ में आपके पास इनकी डिटेल से स्टडी भी चल रही है कि कंपाउंड आए तो कंपाउंड को अकेला मान लो राइट कर सकते हो आप, मिक्सचर आए तो मिक्सचर को अकेला राइट कर सकते हो, डिफरेंस आए तो वो तो आप राइट हो ही रहा है, ठीक है ना। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बच्चों, इसके बाद हमारे पास डिफरेंस आता है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में क्या फ़र्क रहता है। तो ये हमारे पास न्यू सब्सटेंस है, कंपाउंड जब बनता है तो ये आपके पास एक न्यू सब्सटेंस होता है, ठीक है ना। ओल्ड सब्सटेंस हमारे पास खत्म हो जाते हैं, न्यू सब्सटेंस होता है, न्यू प्रॉपर्टी होती है, न्यू प्रॉपर्टी, पुराने वाली प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों, ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग का मतलब होता है बच्चों कि एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर बॉईल करते हैं, फिक्स टेम्परेचर के ऊपर ये हमारे पास बॉईल करते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इनके लिए आपको रेंज बतानी पड़ेगी कि 0 से लेकर के 100 तक आपका धीरे धीरे बॉईल करेगा, ऐसा नहीं है। एक फिक्स टेम्परेचर बताओगे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर बता दोगे आप। जैसे वाटर है, वाटर एक कंपाउंड है, वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉईल करता है, सीधी सी बात है। 99.9 तक नहीं करेगा वो, 99.9 डिग्री सेल्सियस तक नहीं करेगा, पर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपका बॉईल करने स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, 1 atm के ऊपर, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉईल करेगा वाटर, ठीक है ना। तो इसके लिए फिक्स टेम्परेचर हो गया ना कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक ही टेम्परेचर बता रहे हैं, एक ही टेम्परेचर से आप बता देते हैं कि ये इसी टेम्परेचर के ऊपर बॉईल करेगा, ठीक है ना। तो फिक्स टेम्परेचर का होना हमारे पास क्या होता है, शार्प होता है, शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। यानी कि एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर बॉईल करता है, फिक्स टेम्परेचर के ऊपर ये मेल्ट करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आइस है, आइस मेल्ट करके लिक्विड बनाती है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो ये फिक्स टेम्परेचर है। कोई अपन नंबर ऑफ टेम्परेचर नहीं बता रहे, कई टेम्परेचर नहीं बता रहे भी 100, 50, 70, 30, ठीक है ना। ये अलग अलग अपन टेम्परेचर नहीं बता रहे, एक सारा बता रहे हैं, एक फिक्स बता रहे हैं। तो ये हमारे पास होता है फिक्स टेम्परेचर, शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपाउंड का शार्प होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये फिक्स, वो हमेशा एक ही टेम्परेचर के ऊपर बॉईल करेगा, एक टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर के ऊपर बॉईल करेगा। पर जो मिक्सचर होता है ना हमारा, इसमें टेम्परेचर आपका जो है वेरी करता है, ठीक है ना। टेम्परेचर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नॉट फिक्स, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड बच्चों, ठीक है ना। जिस तरह आप दो सब्सटेंस के अमाउंट को वेरी करोगे, उतना ही मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वेरी करता जाएगा। जैसे कि वाटर के अंदर आपने नमक मिला दिया, पानी में नमक मिला दिया आपने, ठीक है ना, सॉल्ट मिला दिया, तो इसका आपके पास जितनी आप सॉल्ट और वाटर की अमाउंट को वेरी करते जाओगे ना, कम ज़्यादा करते जाओगे, उतना ही वाटर का जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है ये आपका वेरी करता जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें जो हमारे पास मिक्सचर होते हैं ना, इसकी ना तो आपके पास कोई रेशियो भी फिक्स नहीं होता है। अगर रेशियो फिक्स करोगे तो भी शायद हो सके भी इसमें हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट में जो है वो प्रॉपर हो जाए, पर इसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है बच्चों वो फिक्स नहीं होते हैं, वो वेरी करते हैं, ठीक है ना, वेरी करते हैं बच्चों, ठीक है, चेंज होते रहते हैं। जिस तरह आप सोल्ट और वाटर की अमाउंट को चेंज करोगे तो ये हमारे पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी वेरी करेंगे। इस तरह कंपाउंड की तरह हमारे पास कोई फिक्स बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, ठीक है ना। भी एक ही टेम्परेचर आप बता सकें, इस टेम्परेचर के ऊपर ये बॉईल करेगा और इस टेम्परेचर के ऊपर ये मेल्ट करेगा, तो वो हम मिक्सचर के केस में नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि मिक्सचर जो है उसमें अमाउंट का कोई फिक्स रेशियो नहीं है, अमाउंट वेरी करती रहती है, उस वजह से उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी वेरी करता रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों नेचर। नेचर का मतलब है कि इनको अपन अंदर से स्टडी करें, कंपाउंड को और मिक्सचर को। तो नेचर में हमारे पास आते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, और इसके साथ साथ अपन टाइप भी स्टडी कर लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। नेचर में हमारे पास जो कंपाउंड होता है ना, ये एक प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस होता है बच्चों। कंपाउंड एंड एलिमेंट दो ऐसे हमारे पास सब्सटेंस हैं जो प्योर होते हैं। जैसे कि वाटर है बच्चों, अगर आपके पास सिर्फ वाटर ही है, अकेला वाटर ही है हमारे पास, सिंगल सिर्फ ओनली वाटर है आपके पास, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। ये क्या हो गया बच्चों, प्योर। और प्योर सब्सटेंस हमेशा क्या होता है बच्चों, होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस, ठीक है ना। होमोजीनियस का मतलब है जो आपको एक जैसा दिखाई दे, ठीक है ना। सॉल्यूशन ऐसा जिसमें आपको जो मान लो कि पार्टिकल कुछ और चीज आपको अलग दिखाई ना दे, ठीक है ना, यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है आपको सब्सटेंस डिफरेंट दिखाई नहीं देता। अगर आप दूर से देखोगे ना सब्सटेंस को, तो क्या होगा, सब्सटेंस आपको एक जैसा नजर आएगा सारा का सारा, ठीक है ना। तो प्योर वाटर आपको जो है बीकर के बॉटम के अंदर देख सकते हो, सरफेस के ऊपर देख सकते हो, सारा वाटर आपको एक जैसा ही तो दिखाई देगा, ठीक है ना। तो वो हमारे पास क्या बच्चों, होमोजीनियस होता है। और कंपाउंड के टाइप हम स्टडी कर लेते हैं इसके साथ साथ, कि हमारी ये तो नेचर हो गया इसका कि होमोजीनियस है,
और हमारे पास कंपाउंड के और मिक्सचर के अलग अलग टाइप स्टडी कर लेते हैं अपन। कंपाउंड के टाइप होते हैं बच्चों ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, दो टाइप होते हैं, ऑर्गेनिक और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक, ठीक है ना। दो तो टाइप ये हैं इसके। ऑर्गेनिक जो हमारे पास लगभग लिविंग जो थिंग होती हैं उनके अंदर मिलते हैं, या फिर लिविंग जो ऑब्जेक्ट है कोई भी मान लो कि, ठीक है ना, उनसे निकाले जाते हैं। जैसे कि हमारे पास इथर हो गए, प्लांट से लिया जाता है। एल्कोहल है, ये हमारे पास ऑर्गेनिक है बच्चों, ठीक है ना। एल्कोहल भी मान लो कि उससे शुगर वगैरह से निकाला जाता है, ठीक है। शुगर है, शुगर खुद है, ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है ना। इथर है, शुगर है, एल्कोहल है, और आपके पास ग्लूकोज है बच्चों। ये सारी चीज़ें क्या है हमारे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है ना। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब ये तो लिविंग थिंग से निकाले जाते हैं या फिर लिविंग थिंग के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद हमारे पास है बच्चों इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि सिंथेटिक होते हैं, बनाए जाते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट है, या फिर सोडियम नाइट्रेट है, ठीक है ना। ये हमारे पास जो कंपाउंड है ये क्या है आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि मिनरल आप इनको बोलते हैं कि ये आपके पास नॉन लिविंग चीज़ों के अंदर मिलते हैं, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो बाकी जितनी भी चीज़ें हमारे पास वो सारी इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आप डिवाइड करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास क्या होगा बच्चों कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के बाद हमारे पास तीन टाइप और हैं। इन कंपाउंड को हम डिवाइड करते हैं एसिड में, एसिड बेस एंड एसिड बेस और सोल्ट के अंदर डिवाइड करते हैं बच्चों। कंपाउंड को तीन टाइप और में भी डिवाइड करते हैं, एसिड बेस एंड सोल्ट, ठीक है। एसिड हमारे पास होते हैं जैसे कि HCl एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारे पास एसिड है, या फिर CH3COOH एसिटिक एसिड होता है बच्चों। ये बेस हमारे पास जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, NH4OH, ये हमारे पास सारी क्या है, बेस है। सोल्ट के अंदर हमारे पास कौन से कंपाउंड आ जाएंगे, जैसे कि नमक है बच्चों, NaCl, ठीक है, MgCl2, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड, तो ये हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, सोल्ट होते हैं। या फिर कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सारे क्या है, सोल्ट है। तो ये हमारे पास कंपाउंड के टाइप हो गए, ठीक है ना। अब हम चलते हैं मिक्सचर के टाइप के ऊपर और इसका नेचर। मिक्सचर जो होते हैं बच्चों वो दोनों ही नेचर होते हैं, इसके अंदर होमोजीनियस भी होते हैं, होमोजीनियस, और सेकंड हमारे पास हिट्रोजीनियस भी होता है, हिट्रोजीनियस, ठीक है ना। अब होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस में डिफरेंस भी स्टडी कर लेते हैं आप, और मिक्सचर के अंदर आप टाइप इसमें कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस भी स्टडी कर लेते हैं। कंपाउंड हमारे पास सिर्फ होमोजीनियस होता है, क्योंकि वो कंपाउंड अगर प्योर है, आपका प्योर सब्सटेंस होता है हमारे पास, और वो पूरा जो है आपको एक जैसा दिखाई देगा, ठीक है ना, एक जैसा आपको देख पाओगे, यूनिफॉर्म कंपोजिशन बोलते हैं इसको। तो इसमें हमारे पास क्या होगा बच्चों, होमोजीनियस क्या होता है कि जिसमें हमारे पास कोई बाउंड्री नहीं होती दो सब्सटेंस के बीच में। जब टू और मोर सब्सटेंस को, जैसे मिक्सर है ना, टू और मोर सब्सटेंस जो आपके मिक्स है, ठीक है ना, सब्सटेंस जो मिक्स है ये सेम कंपोजिशन में मिक्स होंगे बच्चों, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्मली मिक्स होंगे, यानी चारों तरफ एक जैसे मिक्स होंगे। ऐसा नहीं है कि बॉटम में ज़्यादा मिक्स हो गया, सरफेस के ऊपर कम मिक्स हो गया। तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन, या फिर बोल देंगे बच्चों यूनिफॉर्म मिक्सिंग, ठीक है ना। जैसे कि पानी और नमक है, वाटर और नमक है, इनको आप जैसे मिक्स करोगे ना तो पूरा सॉल्यूशन एक जैसा हो जाएगा, फिर आपको नमक अलग दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। यू कैन नॉट सी द NaCl पार्टिकल बाय योर नेक्ड आइज, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा बच्चों, पूरा सॉल्यूशन एक जैसा हो जाएगा, सारा, ठीक है ना। तो इस वजह से आप क्या बोलते हैं इसको, होमोजीनियस। इसमें क्या रहता है बच्चों की नो क्लियर बाउंड्री बिटवीन टू सब्सटेंस, ठीक है ना, नो क्लियर बाउंड्री, कोई बाउंड्री नहीं होती दो सब्सटेंस के बीच में, नो क्लियर बाउंड्री बिटवीन मिक्स्ड सब्सटेंस, ठीक है ना, मिक्स्ड सब्सटेंस। जिन दो टू और मोर सब्सटेंस को आपने मिक्स किया है ना, उनके बीच में कोई बाउंड्री नहीं बनेगी कि हमारे पास नीचे तो NaCl है और ऊपर वाटर पड़ा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि कोई बाउंड्री नहीं होती, पूरा सॉल्यूशन आपको एक जैसा दिखाई देता है, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं चीज़ें। यानी कि जिन भी चीज़ों को आप मिक्स करोगे ना तो वो अच्छे तरीके से आपस में मिक्स हो जाएंगे। जैसे कि वाटर के अंदर आपने नमक ऐड किया तो क्या हुआ कि अब आप नमक को अलग नहीं देख पा रहे, पूरा सॉल्यूशन एक जैसा दिख रहा है। एयर है बच्चों, एयर के अंदर आपको क्या नाइट्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग दिखाई दे रही है, आर्गन अलग
दिखाई देती हैं, हीलियम अलग दिखाई देता है, नहीं होता बच्चों, ठीक है ना, सारी चीज़ें यूनिफॉर्मली मिक्स हैं। हेट्रोजीनियस में क्या होता है बच्चों कि नॉन यूनिफॉर्म मिक्स होते हैं बच्चों, यानी कि कंपोजिशन नॉट सेम, कंपोजिशन जो है ये सेम नहीं होती है, कंपोजिशन नॉट सेम, यानी जो सब्सटेंस को आपने मिक्स किया ना उनके बीच में एक बाउंड्री बन जाएगी और वो सब्सटेंस आपके अलग अलग दिखाई देंगे आपको, ठीक है ना। देयर इज क्लियर बाउंड्री, ठीक है ना, इन सब्सटेंस के बीच में क्लियर बाउंड्री होती है बच्चों, क्लियर बाउंड्री बिटवीन सब्सटेंस, बिटवीन मिक्स्ड सब्सटेंस, मिक्स्ड सब्सटेंस, मिक्स्ड जो सब्सटेंस जिनको आपने मिक्स किया है ना उनके बीच में एक बाउंड्री होती है कि एक सब्सटेंस उस बाउंड्री से बिलो है और दूसरा सब्सटेंस बाउंड्री के उस साइड है, दूसरी साइड है, ठीक है ना। जैसे कि आपने क्या किया, ऑयल और वाटर को मिक्स कर दिया, पानी और ऑयल को मिक्स कर दिया बच्चों, तो वाटर जो है ना वो नीचे रहेगा और ऑयल जो है ये ऊपर रहेगा, और ऑयल जो है और उसके वाटर जो है उसके बीच में एक बाउंड्री बन गई, ये हमारे पास बाउंड्री बन गई। इस बाउंड्री के ऊपर तो ऑयल है और बाउंड्री के नीचे क्या है बच्चों, वाटर है, ठीक है ना, ये वाटर हमारा और ये ऑयल है, तो वाटर और ऑयल के बीच में क्या बन गया है कि बाउंड्री बन गई। और हमारे पास मिक्सचर क्या होगा, जैसे सेंड प्लस में शुगर है, चीनी में आपने शुगर में आपने क्या कर दिया, मिट्टी डाल दी, क्या अनएसियल है, अनएसियल नमक है आपका, सोल्ट है, सोल्ट के नमक के अंदर आपने मिट्टी डाल दी, सेंड डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, दोनों आपको अलग अलग दिखाई देंगे कि नहीं देंगे, या फिर शुगर के अंदर या सोल्ट के अंदर हमारी सेंड मिक्स हो जाएगी, ये आपको दिखाई नहीं देगी, सेंड दिखाई देगी आपको, ठीक है ना, अलग से दिखाई देगा आपको, सेंड के अंदर शुगर अलग से दिखाई देगी, या फिर शुगर के अंदर सेंड हो गया, या फिर मान लो सेंड के अंदर सोल्ट जो है ना, नमक जो है वो आपको अलग दिखाई देगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हेट्रोजीनियस सब्सटेंस वो होते हैं जिनके अंदर दो सब्सटेंस आपको अलग अलग दिखाई देते हैं, कंपोजिशन नॉट सेम, यानी कंपोजिशन सेम नहीं होती है, ठीक है ना, तो कहीं तो ज़्यादा मिक्स है और कहीं हमारे पास कम मिक्स है, और कम मिक्स होने की वजह से वो अलग हो गया, ठीक है ना। क्लियर बाउंड्री बिटवीन मिक्स्ड सब्सटेंस, दो सब्सटेंस के बीच में एक क्लियर बाउंड्री होती है, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों मिक्सचर, यानी इसमें होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दो टाइप के होते हैं, और ये हमारे पास सिर्फ होमोजीनियस होते हैं। तो ये हो गया हमारे पास डिफरेंस इसमें कंपोजिशन का, यानी कि नेचर का बच्चों, टाइप हो गए, नेचर हो गया, और इसमें डिफरेंस हो गया बच्चों। इसके बाद एनर्जी का डिफरेंस है, एनर्जी का, तो ये हमारे पास जो कंपाउंड बनता है ना उसमें हीट और लाइट की फॉर्म में एनर्जी, लाइट की फॉर्म में जो एनर्जी है हमारी वो या तो इवॉल्व होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है, ठीक है ना। जब कंपाउंड बनता है तो लाइट और हीट की फॉर्म में एनर्जी या तो एब्जॉर्ब हो जाएगी या फिर हमारे पास रिलीज हो जाएगी, पर इसमें हमारे पास ऐसा नहीं होता है, एनर्जी नॉट चेंज, ठीक है ना, एनर्जी नॉट इवॉल्व और एब्जॉर्ब, इवॉल्व और एब्जॉर्ब, ठीक है ना, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर जब बनता है तो हमारे पास एनर्जी जो है ना ही तो इवॉल्व होती है ना ही एब्जॉर्ब होती है लाइट की फॉर्म में या हीट की फॉर्म में, ठीक है ना, आप एनर्जी चेंज आप नहीं ऑब्जर्व कर पाओगे। पर जैसे ही कंपाउंड बनेगा तो हमारे पास हीट या तो सप्लाई करनी पड़ेगी या लाइट सप्लाई करनी पड़ेगी, या हीट इवॉल्व होगी या फिर लाइट इवॉल्व होगी, ठीक है ना, तो ये कुछ होता है इसमें। तो ये हमारे पास एनर्जी का डिफरेंस हो गया। तो एनर्जी में चेंज बच्चों जब कंपाउंड बनेगा, बट एनर्जी में चेंज नहीं आएगा जब मिक्सचर बनेगा, ठीक है ना, ज़्यादा चेंज इसमें नहीं आता है। इसके बाद हमारे पास लास्ट में आती है बच्चों एक्टिविटी, ठीक है ना। कंपाउंड और मिक्सचर को अलग अलग से कैसे समझें, तो आप क्या कर रखो बच्चों, आयरन, एक तो आयरन के कुछ पार्टिकल ले लो पीस, ठीक है ना, और एक सल्फर के पार्टिकल ले लो, सल्फर जो है पाउडर ले लो, ठीक है बच्चों, सल्फर पाउडर आपने ले लिया। तो एक आपने बीकर ए लिया, इसके अंदर दोनों को मिक्स कर दिया और मिक्स कर दिया, सल्फर प्लस में आयरन आपने मिक्स कर दिया बच्चों, Fe आयरन का सिंबल होता है और सल्फर का सिंबल S होता है, ठीक है ना, ये सल्फर आपने मिक्स कर दिया। और दूसरा बीकर ये है बच्चों कि ए हमारे पास बी दूसरा बीकर है, ठीक है ना, और बी के अंदर आप क्या करोगे, सेम सब्सटेंस को मिक्स करोगे, Fe प्लस में सल्फर पाउडर मिक्स करोगे, पर इसमें इस केस में रहेगा क्या कि आपको हीट करना है, ठीक है ना, इसमें हमारे पास बर्नर लगा करके और आपको इसमें हीट करना है बच्चों, ठीक है ना, इसमें आपको हीट करना है। इस केस में जो हमारे पास ए बीकर है उसको आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपल मिक्स करना है दोनों सब्सटेंस को, और इसमें हमारे पास आपको हीट करना है। तो जैसे आप हीट करोगे ना तो इसका कलर जो है ना वो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, यहाँ से आयरन और हमारे पास सल्फर है, इसका कलर ब्लैक हो गया, और ये हमारे पास एज इट इज रहेगा, जैसे कि आपने मिक्स किया था वैसा ही रहेगा। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास मिक्सचर है, ठीक है ना, दो सब्सटेंस का इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया, पर जैसे आपने इसको हीट किया तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो गई, और रिएक्शन होने से हमारे पास ये बन गया FeS,
एक कंपाउंड बन गया, ठीक है ना, फेरस सल्फाइड। फेरस सल्फाइड हमारे पास कंपाउंड बन गया जो कि ब्लैक कलर का होता है। तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन हुई है पर यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन नहीं हुई है बच्चों, ठीक है ना। तो ये आप इसमें नोट कर सकते हो। और ये हमारे पास टोटल एक्टिविटी हो जाएगी बच्चों कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में कि कैसे आपको एक्टिविटी परफॉर्म करवानी है। और एक हमारे पास जैसे कि आपने मान लो कि इसमें अलग करना चाहते हो, आप इसको सेपरेट करना चाहते हो, तो आप मैग्नेट ले आओ। मैग्नेट क्या करेगी, इससे आयरन के जो पार्टिकल हैं इनको अट्रैक्ट कर लेगी, अपने साथ अटैच कर लेगी। पर इस केस में अगर आप मैग्नेट इस केस में लेके आओ, ठीक है ना, तो इस केस में हमारे पास मैग्नेट के साथ Fe जो है ना फेरस सल्फाइड, ये आपस में अटैच नहीं होते हैं, ठीक है ना, इसकी कोई अट्रैक्शन नहीं होती है। तो इस केस में हमारी मैग्नेट काम नहीं करेगी और इस केस में हमारे पास मैग्नेट जो है ना इस Fe को अलग कर लेगी। तो ये हमारे पास मैग्नेट का लेके आना, ये हमारे पास एक फिजिकल मेथड है, फिजिकल मेथड है हमारे पास अलग करने का तरीका, फिजिकल मेथड से अलग करना। तो इस मिक्सचर तो आपका अलग हो गया फिजिकल तरीके से, पर ये हमारे पास इसको अलग कैसे करेंगे। Fes जो आपस में अटैच हो चुके हैं, जो कि मैग्नेट के साथ अटैच ही नहीं हो रहा, अभी इसमें Fes बन गया, Fe+S था पर Fes बन गया, अब कंपाउंड बन गया ब्लैक कलर का, ठीक है ना। अब इसमें चाहे मैग्नेट डाल दो चाहे ना डाल दो, ये फिजिकल मेथड आप चाहे करवाओ या ना करवाओ, Fe और S को आप अलग अलग नहीं कर सकते, केमिकल रिएक्शन के बिना नहीं अलग कर सकते, ठीक है ना। तो इसमें ये हमारे पास अलग नहीं होगा, ये आपको शो करता है। एक तो पहले हमने रिएक्शन करवाई थी वो ये शो करता है कि ये हमारे पास कंपाउंड है, रिएक्शन हो गई, और ये हमारे पास सिर्फ मिक्सचर है, सिंपल दोनों को मिक्स हुआ है, सब्सटेंस वैसे वैसे पड़े हैं जैसे आपने मिक्स किया था। इसमें चेंज आ गया, क्यों, कंपाउंड बन गया, इसमें मिक्सचर का मिक्सचर था, ठीक है ना। अब दूसरा हम एक्टिविटी करवा रहे हैं कि इसमें मैग्नेट लेके आ रहे हैं, अलग करने का तरीका देख रहे हैं। ये हमारे पास फिजिकल तरीके से अलग, तो ये हमारे पास मिक्सचर जो है वो क्या होता है, फिजिकली ही बनता है, फिजिकली अलग हो जाता है। तो ये हमारे पास फिजिकल तरीके से अलग हो रहा है क्योंकि मैग्नेट है, मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करेगी, ठीक है ना, और वो आयरन को अलग निकाल लेगी। पर यहाँ मैग्नेट कोई काम नहीं कर रही है, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास कंपाउंड है बच्चों, कंपाउंड फिजिकल मेथड से अलग नहीं हो पाएगा, इसमें आप आयरन को अलग नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। इसको तो आप रिएक्शन करवाना ही पड़ेगा, अगर आप Fe को अलग और सल्फर को अलग करना चाहते हो तो रिएक्शन करवाना ही पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास कार्बन डाइसल्फाइड की एक सोलवेंट डाल देते हैं इसमें। कार्बन डाइसल्फाइड जो है ना एक वाटर की तरह सोलवेंट होता है, लिक्विड होता है बच्चों, लिक्विड होता है। अब ये क्या काम करेगा कि सल्फर को तो अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, ठीक है ना, पर इसमें इसकी कोई रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है ना। अगर इसमें आप कार्बन डाइसल्फाइड एक लिक्विड है, इसमें ये आप ऐड करोगे इसके अंदर, तो इसमें कोई मिक्सिंग नहीं होगी क्योंकि हमारे पास Fes जो है वो कार्बन डाइसल्फाइड में मिक्स नहीं होता है, पर हमारे पास यहाँ सल्फर जो है ना वो मिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ओवरऑल जो बच्चों कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में टोटल स्टडी थी कि अब कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं रहा है जो कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में आपको स्टडी करवाया जाए, ठीक है ना, कि कंपाउंड को अलग से समझाया जाए, मिक्सचर को अलग से समझाया जाए, ठीक है। दोनों के बीच में डिफरेंस भी हो गया और अलग अलग भी हमने स्टडी कर लिया बच्चों, एक्टिविटी से भी हमने स्टडी कर लिया, ठीक है ना। तो ओके बच्चों, ये आपको कंप्लीट नोट डाउन कर लेना है, कंपाउंड और मिक्सचर जो है ना उनको अच्छे तरीके से स्टडी करना है, ठीक है। ओके बच्चों, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।